आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वलिटी के बारे में। ये 11th क्लास का हमारा चैप्टर 6 है, विच इज लीनियर इनइक्वलिटी। देखो, लीनियर इनइक्वलिटी को आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल होती है। बट यदि हम इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। राइट हैंड साइड ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है, या लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक बड़ा हो सकता है। तो दिस द सिंबल फॉर ग्रेटर देन एंड दिस द सिंबल फॉर लेस देन। कई बार क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता है, इसका मतलब है ये ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, या कई बार क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू लगा होता है, इसका मतलब क्या है, ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सो दिस इज द सिंबल फॉर ग्रेटर देन, this is for less than, this is for greater than equal to, this is for less than or equal to, but this the symbol for equal to, और ये हम symbol equation में use करते हैं। So when we are solving the linear equation we need to do apply this symbol, but ये जितने भी symbols आप देख रहे हो ये सभी inequality में apply होते हैं। अब इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको सबसे पहले जानना है। देखो, यदि हम इक्वेशन की बात करें, तो आपको पता है हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 2 = 5। मान लो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3x = 5 - 2 3 एंड x = 1 आ जाएगा। ये आपको इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया। ये सिंपल तरीका था। बट यदि आप इनइक्वलिटी सॉल्व करते हो, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इनइक्वलिटी के लिए, इक्वेशन के लिए था। यदि मैं इनइक्वलिटी के लिए एग्जांपल लूँ कि 3x + 2 > 5, तब ये बनेगा 3x > 3 एंड x > 1। अब x की एक वैल्यू नहीं आ रही है, x क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से बड़ा। तो जब आप किसी क्वेश्चन में इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हो तो ये हमेशा रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हो, और इसमें जो आपको आंसर लिखना है वो इंटरवल फॉर्म में लिखना है। सो व्हेन वी हैव x > 1, दैट मींस व्हाट, यदि वी आर मेकिंग अ नंबर लाइन from -infinity to +infinity, we can take a value 1 in this. So x is greater than equal to 1, x 1 या 1 से बड़ा है, ये देखो 1 या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, देख रहे हो 1 या 1 से बड़ा है। मतलब ये जितनी भी वैल्यू आप देख रहे हो ये सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर x = 1 इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऐसा रियल नंबर था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप x की जगह 1 पुट करो, दोनों तरफ 5 आ रहा है। बट यहाँ पर इस इनइक्वलिटी में आप x की जगह पे 1 या 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। यदि आपने 5 ले लिया तो 5 3 जा 15 + 2 17 इज ग्रेटर देन 5। आपने 1 ले लिया, 3 + 2 5 = 5। आपने 2 ले लिया, 3 2 जा 6 + 2 8 इज ग्रेटर देन 5। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में आप जितने भी रियल नंबर लोगे इन सब में ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हो तो आंसर एक रियल नंबर नहीं आता है, बल्कि रेंज ऑफ रियल नंबर आता है, जिसमें से हम किसी भी रियल नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस आंसर इज x बिलोंग्स टू 1 to infinity। ये इसका आंसर होगा। आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में किसी भी रियल नंबर को ले सकते हो। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लीनियर इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आगे बढ़ते हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ आपको। यदि आप किसी क्वेश्चन में देखो, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहता हूँ एक क्वेश्चन में कि 1 - 2x इज लेस देन 3, ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी है। 1 - 2x इज लेस देन 3 हमारे पास एक इनइक्वलिटी है। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे लिखोगे 1 - 2x इज लेस देन 3 कैन बी रिटन एज -2x इज लेस देन -2 एंड दिस कैन बी रिटन एज -x इज लेस देन -1 एंड दिस विल बी x इज लेस देन 1।
ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, तुम सोचो x से लेस देन 1 आ रहा है ना, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या है, 0, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 से छोटा कोई वैल्यू पुट करो, यहाँ पे -1 पुट करो, यहाँ पे -2 पुट करो, -3 पुट करो, देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करो ये सेटिस्फाई, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ये +2 होना चाहिए था, ये +1 होना चाहिए था, और ये x से लेस देन -1 हो। हाँ, -1 से छोटा, -1 से छोटा यदि आप कोई वैल्यू लोगे तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए -2 लिया हमने, 4 इज लेस देन 3, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स होते हैं, यहाँ पे हम शिफ्टिंग नहीं करते हैं, बल्कि कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, रूल्स टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी। रूल नंबर 1 है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, we can add or subtract both sides by any constant। हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर के साथ, किसी भी कांस्टेंट के साथ, ठीक है। वी कैन ऐड हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स by any positive constant, positive constant, positive constant, symbol remains same, symbols remain same। यदि आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो सिंबल सेम होता है, बट यदि आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो नेगेटिव रियल नंबर से तो सिंबल रिवर्स हो जाता है। इफ वी मल्टीप्लाई, if we multiply or divide both sides by any negative constant, negative constant, symbols reversed। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि मैं इस बात को एक एग्जांपल से आपको बताता हूं तो आप देखिए, आप सोचो यदि आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 2 है, एक एग्जांपल देख रहे हो आप, तो आप यहाँ पे दोनों तरफ यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 3 + 2 इज ग्रेटर देन 2 + 2, ये आता है 5 इज ग्रेटर देन 4। ये सही था और ये इनइक्वालिटी भी सही है, तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय एनी कांस्टेंट। यदि आप किसी क्वेश्चन में आपके पास एक इनइक्वालिटी है 5 इज लेस देन 10, यदि आपके पास है 5 इज लेस देन 10 और आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हो, ये क्या बनता है, 1 इज लेस देन 2। हमने दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यदि आपके पास एक क्वेश्चन है -3 इज लेस देन -1, अब यदि आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो 3 और ये 1 बनता है। अब इसमें से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो सिंबल रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया रिवर्स। हमने क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो सिंबल सेम नहीं रहा बल्कि लेस देन ग्रेटर देन बन गया, तो सिंबल क्या हो गया, रिवर्स्ड हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट नंबर 3, कि जब आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो सिंबल लेस देन का ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। लेस देन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू, सिंबल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने समय आपको अप्लाई करना है। हाँ, यदि आप माइनस नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हो तो बाकी इक्वेशन की तरह ही आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो जैसा हम इक्वेशन को करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं कहता हूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ इनइक्वालिटी है 5 - 3x
डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी है और इसको हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा इक्वेशन की तरह करो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यदि पॉजिटिव नंबर से करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। हमें धीरे धीरे करके जितने भी कांस्टेंट है उन सभी को राइट साइड में शिफ्ट करना है एंड वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 2, 2 एक पॉजिटिव नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाई 5। दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 5 इन द लेफ्ट हैंड साइड, 5 एलिमिनेट हो गया। वी आर सब्ट्रैक्टिंग 5 इन द राइट हैंड साइड, 2 माइनस 5 -3 हो गया। आ रही बात समझ में? अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग 3 बोथ साइड, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, डिवाइडिंग 3 बोथ साइड। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इस बात को आपको समझना है। मल्टीप्लाई लॉजिक रूल्स, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाई 5, दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हैं। और अब हम क्या करना है, क्योंकि हमें x फाइंड करना, माइनस एक्स फाइंड नहीं करना है, हमें x फाइंड करना है। तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, एक ही बात है। डिवाइड बोथ साइड्स बाई -1, दोनों तरफ -1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ -1 से डिवाइड करो x और यहाँ पे -1 से डिवाइड करो 1, बट -1 से कर रहे हैं ना। तो रूल नंबर 3 क्या कहता था, क्योंकि -1 से कर रहे हैं तो सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तो क्या बन गया, x लेस देन इक्वल टू 1। और ये इसका आंसर है, बट आंसर लिखने समय आप हमेशा एक नंबर लाइन बनाइए और फिर आंसर को इंटरवल फॉर्म में लिखिए। अब क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा। तो 1 से छोटा ये है, देखो नंबर लाइन पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आंसर को। तो क्या बन गया, 1 या 1 से छोटा। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1 एंड क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू लगा था, क्लोज इंटरवल। इंफिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, -इंफिनिटी टू 1। इस तरह से आप लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए जो रूल मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रूल है कि जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तब भी सिंबल से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यदि नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो सिंबल रिवर्स हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन लेता हूं और फिर हम उसको देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी का असाइनमेंट है, उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। मैं जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड आपको बता रहा हूँ, जो आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब रियल नंबर के लिए आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो। यदि आप किसी इनइक्वालिटी को नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के लिए सॉल्व कर रहे हो तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें लिखा हुआ है 2 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाई 5 प्लस 4। मैंने कहा ये पूरे क्वेश्चन को इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन की तरह, बट जहां पर माइनस साइन लेफ्ट साइड में आएगा वहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएं। वहां पे हमें सिंबल को रिवर्स करना पड़ेगा। यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता जा रहा हूँ आप उसको नोट करिए या दिमाग में रखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया राइट हैंड साइड में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जब भी किसी क्वेश्चन में दोनों तरफ या किसी एक तरफ फ्रैक्शन होता है और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, बट यदि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं,
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5, हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 6 5 जा 30 माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 20। क्या किया हमने? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने कहा वेरिएबल को लेफ्ट साइड में एंड कांस्टेंट को राइट साइड में लिखना है। वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट इन द राइट हैंड साइड। तो ये बन गया माइनस 11x is greater than equal to minus 10. So x is less than equal to 10 by 11। क्या किया हमने? दोनों तरफ माइनस 11 से डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन हटाना है। जब भी x के साथ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन रह जाता है, वहां पे हम रूल 3 अप्लाई करते हैं। एंड रूल 3 क्या था कि माइनस हटाने के लिए आप माइनस से डिवाइड करोगे और सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ माइनस 11 से डिवाइड किया है, इसलिए सिंबल रिवर्स हो गया। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ गया x बिलोंग टू लेस देन इक्वल टू 10 बाई 11, मतलब 10 बाई 11 से छोटा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 10 बाई 11 क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो। देखो लीनियर इनइक्वालिटी में आपके सिलेबस में दो चीजें पढ़नी है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से लेता हूँ, और ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 1/2 मल्टीप्लाई 3x बाई 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई x माइनस 6। एलसीएम लेते हैं, 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, और अब मैंने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर? जहाँ पे डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। इफ वी हैव वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर वी कैनॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है। नाउ इफ वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, इट विल बी 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। तो ये बन गया 9x माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 माइनस 60। सो बन गया माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 120। सो यदि हम नंबर लाइन पे इस बात को रिप्रेजेंट करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट 120 आएगा, लेस देन इक्वल टू 120, 120 से छोटा, 120 छोटा। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 120। ये इसका आंसर है, और आंसर हमेशा इंटरवल फॉर्म में लिखना। आप यहीं पे आंसर छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ मत छोड़िए, बल्कि इसको इंटरवल फॉर्म में लिखिए। आरी बात समझ बिल्कुल क्लियर है। लीनियर इनइक्वालिटी बिल्कुल इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आप कुछ होमवर्क पहले करिए, पहले आप खुद से कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यदि मैं बताता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आप क्या करना है, पहले कुछ होमवर्क करना है। तो आपको करना क्या है, देखो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो एंड क्वेश्चन नंबर 16 तक, इन सभी क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करो, इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, रूल नंबर 3 याद रखो, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वन वेरिएबल में ही कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा।